प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक तंत्र के विषय में। देखिए, औद्योगिक तंत्र जो है कृषि के समान ही एक तंत्र है। जैसे कृषि तंत्र है वैसे औद्योगिक भी एक तंत्र है। औद्योगिक तंत्र में कुछ निवेश करके और तब जो है उसमें से अपेक्षित प्रक्रम अपनाया जाता है, जिससे उत्पाद की प्राप्ति होती है। उद्योगों में निवेश किए जाने वाले तत्व हैं कच्चा माल, विद्युत, पूंजी, श्रम, मशीनें, परिवहन के साधन आदि। ये सभी साधनों को हम उसमें प्रयोग करते हैं, निवेश करते हैं, और निवेश करने के बाद तब जो है उत्पादन का प्राप्ति होता है। प्रक्रम के अंतर्गत, प्रोसेसिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं, जिसके द्वारा जो है कच्चे माल को उत्पाद में बदला जाता है, तैयार माल प्राप्त होता है, अथवा उत्पाद और उससे होने वाली आय जो है वह निर्गत है। औद्योगिक तंत्र को और हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। जो देखिए, औद्योगिक तंत्र के 3 क्षेत्र हैं। पहला है निवेश, दूसरा प्रक्रम और तीसरा निर्गत। निवेश में कच्चा माल, विद्युत जो ऊर्जा का साधन है, पूंजी, श्रम, मशीन और परिवहन के साधन आता है। इन सभी चीज़ों को हम उसमें निवेश करते हैं। प्रक्रम जो है, प्रोसेसिंग जो है, कई प्रक्रियाओं से या क्रियाकलापों से जिससे कच्चे माल को उत्पाद में बदला जाता है, किया जाता है, तब यह प्रक्रम की प्रक्रिया पूरी होती है। अंतिम में निर्गत यानी उत्पाद अथवा तैयार माल, उससे होने वाली आय, ये अंतिम प्राप्ति है जो हमको प्राप्त होता है। देखिए, उदाहरण के अगर तौर पर देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग में कपास, मानव परिश्रम, कारखाने में लगे मशीन, ये सभी हम निवेश करते हैं। कताई, बुनाई, रंगाई, उसकी छपाई, ये जो है उसके प्रोसेसिंग है। प्रक्रम के विभिन्न चरण हैं, प्रोसेसिंग के विभिन्न चरण हैं, तथा निर्मित कपड़े, निर्मित धोतियाँ, साड़ियाँ जिसे हम उपयोग करते हैं, यह उत्पादन कहिए या इसको निर्गत कहिए, ये निर्गत या उत्पादन कहलाते हैं। अब है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र आते हैं, या औद्योगिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जहां पर उद्योग को अवस्थित किया जाता है, या उसकी अवस्थिति संबंधी लाभों को प्राप्त करने के लिए बहुत से उद्योग एक दूसरे के नज़दीक में स्थापित किए गए हैं। निकट होने के कारण उद्योग आपस में एक दूसरे की समीपता का या नज़दीकी का लाभ उठा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की कई विशेषताएं हैं, जो बारी बारी से आप सभी विशेषताओं के विषय में सुनेंगे और जानेंगे। पहली विशेषता है क्षेत्र में उद्योगों की प्रधानता एवं कारखानों की अधिकता होती है। दूसरा है रिहायशी इलाकों की कमी होती है। तीसरा विशेषता है परिवहन व्यवस्था अच्छी और सस्ती होती है। और चौथी, अनेक छोटे बड़े नगरों का संकेंद्रण होता है, जहाँ पर श्रमिकों के आवास, औद्योगिक माल के बाजार, खपत, इस सब तत्वों की आपूर्ति होती है।
ये है औद्योगिक क्षेत्र की हमारी विशेषता। विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में विशाल झीलों के नज़दीक स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। जर्मनी का रूरसार औद्योगिक क्षेत्र है। यूनाइटेड किंगडम का लंदन औद्योगिक क्षेत्र है। यूक्रेन यूराल औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर यह उल्लेखनीय भी है, जो कोयला क्षेत्र और समुद्र के पतन के नज़दीक बंदरगाह के निकट यह स्थित है। विश्व के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्रों के अधिकांशतः भाग जो है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ मैप भी आप देखेंगे नीचे, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को इस मैप में दिखाया भी गया है। देखिए, जो हल्के रंग से चिन्हित किया गया है उसको जो है विश्व की औद्योगिक पट्टी कहा जाता है, लेकिन गाढ़े काले रंगों से जो रंगा गया है वह औद्योगिक क्षेत्र है। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन है ये देख लीजिए। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में मुंबई पुणे समूह, कोलकाता हुगली समूह, बेंगलुरु मैसूर समूह, तमिलनाडु अहमदाबाद बड़ोदरा, छोटा नागपुर, कानपुर लखनऊ, विशाखापट्टनम, गुंटूर, ये सब प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। कोल्लम तिरुवनंतपुरम और दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि ये भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो आज हम आप लोगों को बताए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक तंत्र के विषय में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।